अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये मैं आज आपको ना नरगसी कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। नरगसी कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं और ये मैं आपको उसकी आज रेसिपी दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको अब अभी बताती हूँ इंग्रेडिएंट कि इसमें क्या क्या किस तरह ये बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये हम ना जो कोफ्तों का बनाने लगे हैं ना मिक्सचर कीमे का, नगेसी कोफ्ता जो कीमा का मिक्सचर है ना उसका मैं आपको बताने लगी को क्या क्या इंग्रेडिएंट डालना है इसमें। तो इसको हम शुरू करते हैं। ये देखें, ये प्याज है, हमने 2 प्याज लिए हैं छोटी, नहीं तो 1 मीडियम डलेगी कीमे में, क्योंकि उसका जो मसाला है ना वो अलहदा से बनेगा ग्रेवी। ये जो कीमे में डालना है ना 1 प्याज मीडियम छोटा, और ये ना 6-7 हरी मिर्चें हैं, और ये अदरक लहसुन की 1 टेबल स्पून एक अदरक लहसुन का है, ठीक है, पेस्ट ये हम डाल रहे हैं इसमें। ये आप घर के हाथ से भी पीस सकते हैं, जो भी आपके घर अवेलेबल है चीज़। मेरे पास ये चॉपर है, मुझे ये सहूलत है थोड़ी, मैं कर लेती हूँ। ये 1 स्पून जो नमक है, ऐसे आपको जितना आप खाते हैं उतना डालें। ये जो है ना ये गरम मसाला है, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी, और साथ ना ड्राई कोरिएंडर जो होता है ना सूखा खुशक धनिया, वो है 2 चमचे। मतलब कि ये भर के 2 टेबल स्पून डलेगा इसमें ड्राई मसाला। और ये 1 जो है ना वो टेबल स्पून एक रेड चिली का डलेगा। पहले हम इसको पीस लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये ना मसाला पीस गया सारा। अब इसके अंदर ना मैं ये कीमा डालने लगी हूँ। कीमा धो के अपना पानी वगैरह उसका ड्राई कर लिया। ये 1 kg का मैं आपको बता रही हूँ, 1 किलो कीमे का, ठीक है। ये हम ये भी इसके अंदर ऐड करके ना अब इसको पीस लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये ना हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे करके ये कीमे का ये ऐसे करके रखना है, ज़्यादा सारा हिला के हाथ पे। तो ये अंडा ऊपर रख के तो इसको कीमे से बाइंडिंग इसको करना है। और ये कीमे में ना अगर आपका कीमा देख लीजिएगा सही है, नहीं तो फिर अंडा मिला देते हैं, उससे भी बाइंडिंग हो जाती है काफ़ी अच्छी ना। ये ना हमारा ये देखें, ये नरगसी कोफ्ता, इसको लग गया अंडे को कीमा, ये ऐसे बना के रखते जाए। ये देखें, फिर अभी इनको ऑयल फ्राई हो रहा है, गरम हो रहा है, इसके अंदर फिर हमने इसको ना फ्राई करना है। ये व्यूअर्स हमारे नरगसी कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, बस फिर आप ना इसको सेट करके दिखाएंगे आपको साथ। अभी इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ये 1 कप ना बिल्कुल बारीक चॉप की गई प्याज, चाहे आप इसको ग्राइंडर में पीस लें या हाथ से चॉप कर लें, पूरी तरह बारीक होनी चाहिए, क्योंकि ये ना ग्रेवी में मुंह में नहीं आनी चाहिए। ये इसको हम गोल्डन ब्राउन करते हैं, फिर इसमें मसाले डाल के सारी ना ग्रेवी तैयार करते हैं। कोफ्ते हमने फ्राई करके रख ले हैं, 4-5 हमने बनाए हैं वो नरगसी, बाकी सिंपल कोफ्ते फ्राई किए। इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक, गरम मसाला, वो जो ज़ीरा और सूखा धनिया, हल्दी और नमक, मिर्चें ये डलनी है इसमें। साथ ही ये टमाटर डाल देना। इधर दही डालती हूँ शायद, साथ ही ये मसाले में दही चली गई है। अभी इसकी ये बस ये ग्रेवी तैयार हो जाती है, 5 मिनट लगते हैं, फटाफट सारी चीज़ें बनी हो तो फटाफट ही ग्रेवी तैयार हो जाती है। बस अब इसमें हम अभी मसाला भून के फिर कोफ्ते डाल देंगे।
ये बस अब ये कोफ्ते डाल के ना हमने जो सिंपल बनाए हैं वो वाले ग्रेवी के अंदर, ये तो हाफ डन हो गए हुए हैं ना, फ्राई हुए हैं, इसलिए हम चमचा भी चला सकते हैं। बस अभी ये मसाला तैयार हो रहा है, घी छोड़ेगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। थोड़ा तो हो गया मसाला, 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। 1 कप टमाटर डाला है, 1 कप दही डाली है, हाफ कप दही डाली है, और टमाटर पेस्ट की शक्ल में डाले हैं ताकि वो ग्रेवी जो है ना स्मूथ सी बने। वो ऐसे भी टमाटर नज़र आते हैं, अच्छा नहीं लगता। भून गया ये मसाला, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उतनी, ठीक है ना। बस इसको 5-10 मिनट और हल्की आंच पे बनाएंगे, तो फिर हम डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स देखे, ये हमारे कोफ्ते तैयार हैं नरगसी। कुछ हमने नरगसी बनाई हैं, बाकी सिंपल, और ये बहुत अच्छे और बड़े मज़े के लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। जो मेरे नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें, रेड बटन को दबाएं, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और बनाएं, खाएं और मज़े करें। और हम अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।